वो 6 धुर का कब्जा आज से नहीं बरसों से किए हुए हैं। अच्छा, वो 6 धुर किसके नाम से है? वो 6 धुर जमीन मालिक के नाम से। कौन है मालिक? मालिक शाह करीमुद्दीन की कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये हमारी 60 साल से ये ज़मीन है हमारी, और ये बाउंड्री वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पानी का प्लांट चला रहे हैं। हमारे बाप दादा ने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया, और उसको ये भू माफिया खुद है, ये पूरा परिवार खुद, ये अपने मामू के साथ भू माफियागिरी कर लिया, तो हमारे साथ क्या करेंगे। अभी आपने दो शख्स मोहम्मद साबिर आजम हुसैन उर्फ ऑन की बातों को सुना। ज़मीन कितनी, किसके पास कितनी की कागजात और कौन था इसका मालिक, किस हालात में ये बिक्री, ये पूरी कहानी सुनिए। इस पूरी वीडियो को देख करके दोनों ने मिल करके दरभंगा पुलिस प्रशासन को दिया है आवेदन। वहीं मोहम्मद समी अशरफ जो मोहम्मद साबिर के भाई, उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि उनकी ज़मीन पे कुछ लोग आकर के कब्जा कर रहे थे, जो इनका 2 कट्ठे का ज़मीन है। लेकिन वही उर्फ ऑन ने कहा कि ये 2 कट्ठा 6 धुर की ज़मीन है, 6 धुर के मालिकाना हक उनकी है, क्योंकि वो उनके पिता की ननिहाली ज़मीन है। सवाल ये खड़ा होता है कि ज़मीन को लेकर के, जैसा लोगों ने कहा है हमें कि कई बार दरभंगा शहर से लेकर सोभन तक इसकी पंचायती हो चुकी है। दरभंगा शहर के वार्ड 31 के रहम खान मोहल्ले के मुख्य सड़क की यह ज़मीन है। प्रशासन के पास दोनों शख्स जा चुके हैं, और दोनों शख्स ने एक बात कही है कि प्रशासन की मौजूदगी में और तमाम समाज के लोगों की मौजूदगी में अगर दोबारा से ज़मीन की नापी होती है तो वो बेहतर होगा। तो आइए दोनों की बात सुनते हैं, और प्रशासन इस पे अनहोनी को होनी में न तब्दील हो क्या करती हो देखने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। और पिता का नाम? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद साबिर साहब, आपके पीछे में एक 4 दीवारी देखने टूटा हुआ है, नीचे माल मटेरियल है। जी जी। सुनने में आया कि आपने लहरा शायद थाना में आपके भाई ने एक आवेदन दिया है। जी जी। क्या है आवेदन में, और ये टूटा हुआ है, क्या पूरा माजला है? ये 12 बजे 1 के बीच में यहाँ पे कुछ लोग आके, भूमि माफिया लोग, इसको तोड़ के और ज़बरदस्ती इसमें कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये हमारी 60 साल से ये ज़मीन है हमारी, और ये बाउंड्री वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पानी का प्लांट चला रहे थे। पानी का प्लांट यहाँ चला रहे थे? हाँ, चला रहे थे। कितने साल पहले? 2 साल पहले। उससे पहले मेरा डेयरी था, गौशाला था, वो भी 3 साल चला। उससे पहले हम इसमें बालू गिट्टी का दुकान किए हुए थे। अच्छा। ये पूरा, ये सारे लोग गवाह हैं। हमको टेंडम ये पता चला कि ये ऑन है, यहाँ पे ऑन, उसने इसको बेच दिया है, और फलाने ने खरीद लिया है, ऐवान करा कि हमने खरीदा है, हम अब तोड़ दिया, आप चलिए हम बात करेंगे। हम कह रहे भाई तुम हमारा ज़बरदस्ती तोड़ दोगे, किसी की भी ज़मीन कोई भी बेच दिया हो जाएगा, ये तो अंधेर नगरी। ये ऑन कौन है? ऑन यहाँ पे है, यहीं पे उसका घर है, लोकल है यहीं। अच्छा, उन्होंने बेचा है? हाँ, उन्होंने। तो जो काम कर रहे थे उन्हें पहचानते हैं आप? हाँ, वो क्या नाम है उनका? ऐवान नाम है, वही करवा रहा था, वही काम करा रहा था। हाँ। उसने क्या कहा आपको? उसने कहा कि हम ऑन से खरीदा। ऑन से खरीदा? हाँ। तो आपने उनसे पेपर पर मांगा? हाँ, पेपर मांगा। क्या? हम पेपर आपको क्या देंगे, हम आपको पेपर नहीं देंगे। अच्छा, ये ज़मीन आपको कैसे हासिल हुआ है? ये हमारे पिताजी ने खरीदा। क्या नाम था उनका? मोहम्मद अब्बास। उन्होंने खरीदा था? जी। कितने साल पहले? आज से 60 साल पहले। 60 साल पहले। इसका जो पेपर का जो टैक्स होता है सरकार का, सभी भरते हैं आप? सब कुछ रसीद सब अप टू डेट है हमारा। दाखिल खारिज भी आपके नाम से? सब कुछ है, इस पे नक्शा बना हुआ है बिल्डिंग बनाने का। बिल्डिंग का नक्शा भी है? पास है। अच्छा, उसके बाद ये हो रहा है। आवेदन में आपने क्या लिखा है थाना को? आवेदन में तो कब्जे का दिखाया है कि ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए यहाँ पे भू माफिया इन लोगों का धंधा ही है। लोगों की ज़मीन पे लिटिगेशन डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि आप बेचो मेरे से। अगर उनसे नहीं बेचेंगे तो फिर वो हमारा बनने नहीं देंगे। उसके बाद धमकी देते हैं कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन लोगों का ऐसा मेरा ही केस नहीं है यहाँ पे। तो बंगाली टोला में उन देखा ही है ना लोगों सर? का प्रोफेशन है भाई, प्रोफेशन ये काम वो करते हैं यहाँ। मतलब एक तरह से आपको डरा धमका रहे कि बेच के चले जाइए। दबंग लोग हैं वो, तो दबंग हैं। और हम लोग तो भाई यहाँ पे शरीफ लोग हैं। बाई प्रोफेशनल मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। हाँ, हम लोगों का काम नहीं है गोली चलाना, बारूद चलाना, लोगों को डराना। हम लोग कमाते हैं, सीधे साधे लोग हैं, अपनी चीज़ों की हिफाजत करने के लिए आते हैं, तो हम लड़ नहीं सकते उनसे। अच्छा, ये ऐसे बना हुआ है, अभी अधूरा टाइप का है। आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? हम तो अभी दुबई से आए हैं। अच्छा, तो आप लोग का घर कहाँ है? हमारा लाइट हाउस के पास घर है, सोभन में। हमारी मतलब पूर्वज का हमारा वहाँ का, हम लोग बेसिकली वहाँ से बिलोंग। कहाँ आवेदन दिए हैं आपने? हमने आवेदन दिया है यहाँ पे लेरिया सराय थाना में दिया है, और सिटी ऑफिस में, सिटी क्या बोलते हैं उनको, सिटी एसपी के यहाँ दिया है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्तबा आजम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अब्बास। जनाब, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा पता क्या है?
मेरा नाम आजम हुसैन उर्फ ऑन है। फादर नेम स्वर्गीय मासूम हुसैन, मोहल्ला रहम खां, वार्ड 29, थाना लहरिया सराय, जिला दरभंगा। आज एक ज़मीन पे आप शायद काम कर रहे थे दोपहर 1 बजे के आसपास, रहम खां मोहल्ले के मुख्य सड़क पर। जी सुनने में आया कि जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो उस ज़मीन का एक मालिक है वो वहाँ पे आया, जिन्होंने नाम था समी अशरफ। ठीक है, उन्होंने लहरिया सराय थाना में और दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी को एक आवेदन दिया है कि आप उसकी ज़मीन का जो हिस्सा है दीवार तोड़ करके उस पर कब्जा कर रहे थे। ये बात कितनी सही है और वो ज़मीन पे आप क्या कर रहे थे? जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये समी अशरफ उर्फ खुर्रम साहब ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये हमेशा झूठ बोल के, नफरत फैला के, लोगों को वकालत खाने का डर दिखा के इन्होंने नाजायज ढंग से ज़मीन कब्जा कर रखा है वहाँ पे। जी, कितना ज़मीन कब्जा ये किया? ज़मीन 2 कट्ठा 6 धूर का रकबा है जिसको समी अशरफ साहब ने घेर रखा है। समी अशरफ साहब के वालिद मोहम्मद अब्बास और उनके मामू इमरान, ये दोनों के नाम 1-1 कट्ठा 1 कवाले पर दोनों के 2 कट्ठे की रजिस्ट्री है। साफ साफ सुनिएगा, 2 कट्ठे की रजिस्ट्री इनके मामू मोहम्मद इमरान और इनके वालिद मोहम्मद अब्बास के नाम रजिस्ट्री है, लेकिन इन दोनों के बीच कभी आपस में अनबन ताल्लुकात नहीं बन पाया, इसलिए कि ज़मीन पर इनकी नीयत बहुत पहले से ख़राब थी। इस ज़मीन को की पंचायती मेरे वालिद साहब ने 100 बार खुर्रम के वालिद और खुर्रम के मामू इमरान की किया और समझाया कि तुम दोनों के नाम 1-1 कट्ठे की रजिस्ट्री है, तुम दोनों साला बहनोई मामू भागना बांट लो, लेकिन इसकी नीयत हमेशा ख़राब रही। इसने कभी इमरान को ज़मीन देने का नहीं सोचा, कभी उसका अदल बदल हेर फेर करता रहा और वो ज़मीन पर कब्जा करके बैठा रहा। बाद में वो ज़मीन इमरान साहब थक गए, जब आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया तो बार बार दरभंगा से लेके सोबन तक की इसकी पंचायती शहर के लोगों ने किया। मेरे वालिद साहब की इस पंचायती में शामिल हो चुके हैं इससे पहले और तब जाके इन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, आपकी जो 2 कट्ठा ज़मीन है वो 2 कट्ठा आप ले लीजिए, बाकी जो ज़मीन बचती है वो ज़मीन मालिक की है। तो मेरे बाप दादा ने जो रजिस्ट्री किया वो 2 ही कट्ठा किया और जो उनके कंपस में बाउंड्री किया हुआ ज़मीन है वो 2 कट्ठा 6 धूर का कब्जा आज से नहीं बरसों से किए हुए हैं। अच्छा, वो 6 धूर किसके नाम से है? वो 6 धूर ज़मीन मालिक के नाम से। कौन है मालिक? मालिक शाह करीमुद्दीन की चीज़ है वो। अच्छा, जिसका वंशावली मौजूद है। अच्छा, वो कौन है आप? वो हमारे वालिद के नाना हुए, वो हमारे वालिद के ननिहाली जायदाद की चीज़ है और उसमें जितना भी केवाला है उसमें मेरे वालिद की गवाही मौजूद है, मासूम हुसैन की गवाही मौजूद है, मुमताज़ हुसैन की गवाही मौजूद है, चाहे वो खुर्रम की केवाला हो समी अशरफ का, चाहे समी अशरफ से पहले शमसुल हक का केवाला हो, उसके केवाले में मौजूद है। सबकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। खुर्रम साहब के मामा ने ज़मीन जो बेचने की बात आई है, किसको ज़मीन बेची, कितने धूर बेची? जब खुर्रम साहब के मामू से या खुर्रम साहब से आपस में नहीं बना तो खुर्रम साहब के मामू का नाम मोहम्मद इमरान है, उन्होंने मजबूरी में आके रुस्तम कुरैशी के हाथ ज़मीन बेचा। ठीक है, बात ये हुई थी दोनों के बीच कि 1 कट्ठा इमरान साहब अपना हिस्सा रुस्तम कुरैशी को बेच रहे हैं और 1 कट्ठा जो खुर्रम साहब का है वो खुर्रम साहब का है, इसलिए कि वो मोहम्मद अब्बास के नाम से है, उनके बाप के नाम से, जिसकी पंचायती सोबन से लेके दरभंगा तक हुई, शहर के अंदर हुई। बाद में ये कंप्रोमाइज़ हुआ कि उसमें से 10 धूर ज़मीन को रुस्तम कुरैशी को दिया जाए और 10 धूर ज़मीन खुर्रम साहब को दिया जाए, समी अशरफ साहब को दिया जाए। उस आधार पर इन दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ हुआ और कंप्रोमाइज़ पर केवाला बना। केवाला बनने के बाद 1 कट्ठा जो समी अशरफ और खुर्रम का अपने बाप की सह है वो मौजूद है और 10 धूर जो उसने इमरान अपने मामू से केवाला लिया वो उसको मौजूद है, उसका 1.5 कट्ठा पूरा हुआ और 10 धूर ज़मीन रुस्तम कुरैशी को रजिस्ट्री हुआ जो इमरान साहब ने किया जानिब दक्षिण से, ये गौर कीजिएगा। ठीक है, तो जानिब दक्षिण से जब 10 धूर रुस्तम ने ले लिया, जानिब दक्षिण से जब 10 धूर खुर्रम ने ले लिया, तब फिर उत्तर की ओर बढ़े तो 1 कट्ठा उसके बाद की सह हुई तो 2 कट्ठा दोनों का मिलके हो गया। तब जानिब उत्तर 6 धूर ज़मीन हमारी निकली
जिसको मैंने बार बार खुर्रम को ये कहा कि तुम ले लो, तुमको मेरे बाप दादा ने दिया, तुम ही ले लो, हम तुमको रजिस्ट्री कर देते हैं, तुमको जो देना होगा दे दोगे। 6 महीना तक उसने हमको दौड़ाया। खुर्रम के सारे भाई को हमने मैसेज किया, खुर्रम के सारे रिश्तेदार को मैंने मैसेज किया। जब देखा कि ये लोग आपस में गुट-पुट करके, इसलिए कि ये लोग खुद माफिया है, इतना बड़ा शहर का माफिया है कि मैं अगर पूरी हिस्ट्री दे दूं तो बौखला जाइएगा। ये पूरे शहर को इन लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है। और आज से 2 साल पहले से आता है, कभी ताकत का, कभी वकालत खाने का, तरह तरह के केस में उलझाने की कोशिश करता। मेरे पास इसने 3 केस किया, सारे केस का सबूत मेरे पास मौजूद है। मैंने भी काउंटर केस किया, वो सारे का FIR मौजूद है। और इन लोगों के बीच में क्या कंप्रोमाइज हो गया कि वो 6 धूर जमीन को दोनों ने बांट ली। किसने? ये रुस्तम ने और खुर्रम ने। कितना धूर? 3 धूर बांट लिया। अच्छा। तो अब उसको, जिसको 10 धूर चाहिए उसको 13 धूर हो गया, जिसको 1 कट्ठा 10 धूर चाहिए उसको 1 कट्ठा 13 धूर हो गया। इसी में डिस्टर्ब करूंगा, 3 धूर जो दोनों ले लिए हैं जी, तो क्या रुस्तम ने फिर से वो 3 धूर का रजिस्ट्री किया है? नहीं, ये दोनों ने उस एक्स्ट्रा जमीन जो 6 धूर मालिक की निकली उसको बांट लिया। ये सोच के बांट लिया कि मालिक तो कमजोर है, वो हमसे न पैसे से लड़ेगा न ताकत से लड़ेगा। हम शरीफ आदमी, मेरे बाप दादा ने कभी इस तरह का काम किया ही नहीं। आयुन साहब, अब उन्होंने एक आवेदन लहेरिया थाना में दिया है जी। आप जिला प्रशासन से या जो जमीन का मालिक होता है अंचल अधिकारी से जी क्या चाहते हैं? अब आप 1 मिनट, ये देखिए कागज, अगर सिर्फ आप पहचानते चलिए, हम दिखाते हैं। ये 107 की डिग्री है, ये देखिए यहाँ फाइनल लिखा हुआ। ये देखिए खेसरा नंबर के साथ, 74 नंबर के साथ 2 कट्ठा 6 धूर का रकबा है। 2 कट्ठा 6 धूर का हमने आवेदन दिया था। ये देखिए SDO कार्यालय किया था, फोटो लेते जाइए आप। ये देखिए सब, मैं आपको एक ठीक है नहीं, 1 मिनट शकील भाई, 1 मिनट, ये जरूर काम है। ये SDO ऑफिस का ऑर्डर है, ये देख लीजिए। ये ऑर्डर है जी, ऑर्डर है। एक मिनट। ये ऑर्डर में आखिरी पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जमीन का विवाद सीमांकन से संबंधित है, कृपया इसको नापी करा के आपस में समझौता किया जाए। इसकी 3 नापी हो चुकी, 1 मिनट, 3 नापी इसकी हो चुकी है, समझा? हाँ, इसका हम आपको और प्रूफ दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये देखिए, ये SDO फर्स्ट टाइम FIR में जो इसका रिपोर्ट स्पॉटिंग इंक्वायरी का हुआ था वो पेपर है। ये देखिए, ये उसके 2 कट्ठे के केवाले की हिंदी कॉपी है, जो समी अशरफ का है। ये अब जो ये देखिए, देख लिया, ये समी अशरफ का। 1 मिनट, ये देखिए 2 कट्ठा 6 धूर का रकबा है। आप 1 मिनट और इसको देख लीजिए। ये हमारा खतियानी जमीन है, ये हमारे खतियान का खिसरा है। इसका नक्शा देख लीजिए, कारपोरेशन से पूरा पास है, ये कहीं से। ये आज की चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। ये देखिए, हमने सीमांकन के लिए CO की आवेदन दिया, ये आवेदन की कॉपी है, देख लीजिए। कब होगा सीमांकन? ये देखिए, ये नापी हुई, ये 6 धूर जमीन का नक्शा हमारा निकला। ये देख लीजिए, जानिब उत्तर से निकला हुआ है, मैं बना हुआ है, देख लीजिए। ये खुर्रम का, ये कोलर को आज हम लेने गए तो हमको मार के भगा दिया और तरह तरह का आरोप लगाया। आपको भूमाफिया कहा? हमको भूमाफिया कहा, जबकि हम सीधा साधा आदमी, एक निवासी आदमी, एक पॉलिटिकल आदमी। आज तक लाइफ में हमारे बाप दादा ने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया, और उसको ये भूमाफिया खुद है, ये पूरा परिवार खुद, ये अपने मामू के साथ भूमाफिया गिरी कर लिया, तो हमारे साथ क्या करेगा? संक्षेप में ये देखिए, ये SDO केस है। संक्षेप में यही है, सुनिए। आज जो हमने आवेदन SP या DSP साहब को दिया है वो भी है मेरे पास का, ये तो हम उसकी कॉपी दें, देखिए। ठीक है।